यहाँ पे जिसने जो लाइफ में सोचा था वो अचीव कर लिया है या ऑन द वे हो? कोई तो होगा। कोई हो? आप है? उधर है कोई? नहीं आप? हाय, व्हाट्स योर नेम? ख्याति, व्हाट डू यू डू? यू आर अ सीए। ये आपका पहला ड्रीम था। आई एम ऑलरेडी फीलिंग सॉरी फॉर यू। हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके सारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की वीडियो में अपन लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट के जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाता है, Ram, Shyam and Mohan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2. Their capitals were fixed at 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. For the year ended 31st March 2019, interest on capital was credited to them 9% instead of 10%. The profit of the year before charging interest was 2,50,000 rupees. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है अपना रेशियो लिख लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 2:1:2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 9%, जो 9% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है, जो कि गलत है। इनको एक्चुअली में 10% देना था, तो 10% आईओसी यहाँ पर सही होगा। इसके बेसिस पर हम लोग अपना पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे। तो अब अगर हमने 9% जो है वो दे दिया है 10% की जगह, तो यहाँ पर जो गलत वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पहले हम उसको वापस लेंगे पार्टनर से, उसका फिर सही वाला देंगे और उसका जो डिफरेंस होगा, अब चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वहाँ पर निकालेंगे। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत दे दिया था, यानी कि हमने कम पैसा दिया था। हमको देना कितना था? 10%। ज़्यादा पैसे देना था पर कम दे दिया, तो अब हमको 10% देना पड़ेगा 9 की जगह। तो यहाँ पर हमें जो है लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक्चुअली में अपने आप ही समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं राम, श्याम एंड मोहन। लास्ट कॉलम हमारा फर्म के लिए हो जाता है। यहाँ पर जाएगा अपना डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सबका डेबिट क्रेडिट बनेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे आईओसी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 9%। अब हमारे जो कैपिटल है वो कितने हैं? 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख पर 9 3 27,000। तो यहाँ पर हमको वापस लेना है, तो पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, और जब भी नुकसान हुआ तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। सो 9 3 27 यहाँ पर जाएगा, देन 9 1 9,000 रुपीज़ यहाँ से इसके श्याम से डेबिट हो जाएगा, और 9 2 18,000 रुपीज़ यहाँ से डेबिट हो जाएगा। सो ऐसे करके यहाँ पर 27, 9 और 18 जाएगा, जिसको अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 27 + 9, ओके 36 हो गया। 36 में 18 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? ये 54,000 हो जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे डेबिट हुआ है तो यहाँ पर फर्म की साइड पे उल्टा इफेक्ट आता है, तो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये फायदा है, फर्म के पास पैसा वापस आया है। अब फर्म इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ 10%। तो इस पर अब फिर से हमको आईओसी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? 10%, ओके। तो यहाँ पर हम 10% जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये। क्रेडिट क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, तो यहाँ पर फायदा हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 10,000 रुपये, क्योंकि 1 लाख था, और यहाँ पर 2 लाख का हो जाएगा 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 40 50 60,000 रुपये यहाँ पर फर्म से हम डेबिट कर देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमारा डेबिट वाला साइड ज़्यादा है, क्रेडिट वाला साइड कम है, यानी कि फर्म का अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 60,000 यहाँ है, 54,000 यहाँ है। तो यहाँ पर हमको क्या हुआ है? यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? यहाँ पर हमको लॉस हुआ है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो, क्योंकि यहाँ वाली साइड ज़्यादा है, यहाँ वाली साइड कम है। तो जब भी हमने, चाहे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखें, तो क्रेडिट वाली साइड अगर कम होती है डेबिट वाली साइड से, तो यहाँ पर हमको लॉस होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने लॉस इनकर किया है, और उसी लॉस को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितने पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये 2:1:2 पे। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ जाना है कि अगर लॉस हो रहा है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पर उनसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, पार्टनर्स डेबिट करेंगे इसको, ओके। सो यहाँ पर 2:1:2, सो कितने का हमको यहाँ पर लॉस हो रहा है? तो 60,000 माइनस 54,000, 6,000 का यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है।
तो 6000 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो 5 12 ज़ा 60 होता है, तो 12 2 ज़ा 2400, तो 2400 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 1 ज़ा 1200, तो यहाँ पर 1200 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2400 आ जाएगा। ऐसे करके हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब हमको बस टोटलिंग करना है, सो जल्दी से टोटल कर लेते हैं। टोटल तो यहाँ पर जाएगा 27,000 29,400, यहाँ पर जाएगा 30,000, यहाँ पर जाएगा 9-10,200, यहाँ पर जाएगा 10,000, यहाँ पर जाएगा 18-19-20,400, यहाँ पर जाएगा 20,000, और ऐसे करके हम सब कुछ टोटल करेंगे। यहाँ पर जाएगा 60,000, और यहाँ पर हमने टोटल किया था 6,000, तो 6,000 यहाँ लिख करके और यहाँ पर टोटल करोगे तो 60,000। इसका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा नील। यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो 20,400 में से 20,000 माइनस करोगे तो आएगा 400, जो कि हो जाएगा डेबिट। यहाँ पर 10,200 में से 10,000 करोगे तो 200 आपका डेबिट साइड आएगा। 29,400 और 30,000 करोगे तो 600 यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा। सो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद फिर और कौन बंदा है यहाँ पे? मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा? राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर सब कुछ लिख लेना, और यहाँ पर जाएगा आपका 4 2 और 6, तो 400 200 और 600, और ऐसे करके हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आप नरेशन क्या लिख दोगे कि बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। तो ऐसे करके यहाँ पर हमने वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस्लाम बुक में सीए लिखा था? क्या बात कर रही है यार, 5th 6th में तो पता ही नहीं होता ये सब। पापा सीए थे तो तेरा ड्रीम थोड़ी ना हुआ, तो पापा का हो गया। ओह ठीक है, खुश है। अच्छा कितने साल लगे सीए बनने में? टोटल एंट्रेंस से लेके फाइनल्स तक 5 years। ठीक है, फिर भी झूठ बोल रही है ना, क्योंकि जो तूने ओ करके 5 बोला है ना, जो 5 years में पास होते हैं उनके रटा होता है, ऐसे कि बंदा पूछे 5। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट इज मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि यहाँ पर 3:2 पर शेयर हो रहे हैं प्रॉफिट्स। नाउ यहाँ पर हमको एक बैलेंस शीट दी गई है जहाँ पर मनु का कैपिटल 30,000 है, सृष्टि का कैपिटल 10,000 है, और यहाँ पर जो ड्राइंग्स है मनु और सृष्टि की वो दोनों को मिला के 6,000 है। ठीक है, और अदर एसेट्स भी कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद फिर हमको बोला जाता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 was 5,000 which was divided in the agreed ratio, but interest 5% per annum on capital and 6% per annum on drawings was omitted। तो यहाँ पर सब कुछ ओमिट कर दिया गया है। एडजस्ट करना है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ 6 months, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हमको ध्यान से देखना है और यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैपिटल की तरफ देखना है। तो कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिया गया है, और जब भी कैपिटल बैलेंस शीट में दिया जाता है तो वो 31 मार्च पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है। तो सबसे पहले हमको साइड में एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बना करके जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सके। अब देखो यहाँ पर बहुत आराम से हमको समझना है जल्दी जल्दी से, दैट इज़ कि यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है। मनु का कैपिटल 30 और 10,000। ठीक है, तो मनु और सृष्टि तो 30,000 रुपये और 10,000 रुपये हमको गिवन है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे, वो सोचेंगे यहाँ पर ड्राइंग्स को भी हमको यहाँ पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग बनाने में ड्राइंग्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बट जब भी आपको ड्राइंग्स जो हैं कभी भी बैलेंस शीट में मिलती हैं, वेन एवर ड्राइंग्स आर गिवन इन बैलेंस शीट, हम उसको इफेक्ट में नहीं लेते हैं। ये चीज़ याद रखना, कभी भी ड्राइंग्स अगर बैलेंस शीट में गिवन होगी तो हम उसको यहाँ पर नहीं इफेक्ट में लेंगे, क्योंकि उनका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइंग्स को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट है जो कि 5,000 रुपये है उसको बस यहाँ पर इफेक्ट में लेंगे।
तो अब यहाँ पर जो 5000 है उसको 3:2 में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3000 रुपये और 2000 रुपये, 3:2 आप निकाल सकते हो 5000 का, तो 3/5, सो 5 10 तो ऑफकोर्स ही बात है, लेस करेंगे प्रॉफिट। सो यहाँ पर 3000 रुपये यहाँ से माइनस होगा और 2000 रुपीज़ यहाँ से माइनस होगा। सो अब हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, सो डैट विल बी 3000 में से 27000 यहाँ आ गया और 10 में से 2 गया तो 8000 यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग इससे आईओसी निकालेंगे, तो आईओसी हमको 5% दिया गया है और हमको ड्राइंग्स आईओडी दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% दिया गया है। ठीक है, तो अब चलो सब कुछ पार्टनर्स को हमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आईओसी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर 5% निकलेगा 27000 का, सो 5 0 0 होगा, ओके, और 5 7 35 होगा, 3 तो 5 2 10 और 13 था, तो 1350 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर 5% अपन इससे निकालेंगे, तो ओके, मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है तो यहाँ पर M और S लिख देता हूँ और यहाँ फॉर्म लिख देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है 5% इसका, तो 5 8 40 होता है, तो 40 ये और ओके 400 रुपये, बहुत कम है ना यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर जाएगा 1750, तो 1750 रुपये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब देखो ड्राइंग्स हमको कितना दिया गया है, 4000 और 2000, तो 4000 का आपको और 2000 का 6% निकालना पड़ेगा, तो 4000 और 2000, तो 6% निकालो तो 6 4 24 होता है, और 24 का भी आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ्स की सेंसिटिविटी भी लगेगी, यहाँ पर 6 मंथ्स की सेंसिटिविटी लगानी पड़ेगी। सो एक बार करके बता देता हूँ, तो 4000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है, 1 2 1 2, तो 6 4 24, 240 का 6/12 करोगे दैट इज़ हाफ ओनली, सो 120 आंसर आएगा। सो जब आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी डायरेक्टली कर पाओगे। सो आईओडी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद नहीं, आईओडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, टू बी चार्ज होता है, हमेशा आईओडी चार्ज होता है पार्टनर्स के ऊपर। अब अगर आप ध्यान से अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दिमाग में लाओगे तो आपको दिखेगा कि हम हमेशा डेबिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तो यहाँ पर वो चीज़ क्रेडिट होगी। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना होता है, तो इसमें पार्टनर का नुकसान है, और क्योंकि उनका नुकसान है तो यहाँ पर मैं इसको डेबिट कर दूंगा 120 रुपये। सिमिलरली अब मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल लेता हूँ, तो 6% यहाँ पर इनकी कितनी थी, 2000 थी। देखो 4000 का 2000 है, यहाँ पर सिर्फ 2000 कर दो, तो इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसकी 60 आएगी। चाहो तो मैं करके बता देता हूँ, 2000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो 1 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 3 ज़ा, तो 3 2 6 हो गया और ये 60 आ गया। क्लियर है बात? तो ऐसे करके यहाँ पर जाएगा, तो 180 यहाँ पर आंसर फॉर्म के पास जो है पैसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमने चार्ज कर दी, इसके अलावा कुछ और है क्या यहाँ पे? नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बस अपन को देखना है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है, यहाँ पर अब क्या आता है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्म के पास डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, पैसा देखो फर्म के पास कम आया है, ज़्यादा गया है, यानी कि यहाँ पर लॉस हुआ है। तो यहाँ पर अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर मुझे लॉस जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक तरीके से मैं इसको बैलेंस करने की भी कोशिश करूँ तो कम वाला साइड ये है, तो ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पर चीज़ें आएंगी, और अगर फर्म में कोई भी चीज़ क्रेडिट होती है तो पार्टनर्स में डेबिट होगी। आप जो लॉजिक लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, तो अब 1750 में से 180 रुपये मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस किया तो 0 15, तो 9 10 11 12 13 14 15, ओके 7 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 1570 रुपये। 1570 रुपये का लॉस हमको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब लॉस जो है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3:2 में। ठीक है, तो 3:2 कर लेते हैं, तो 1570 का 3:2 निकालना पड़ेगा भाई। ओके, मैं कैलकुलेटर का यूज़ चलो नहीं करता हूँ, 1570 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15, 5 1 5 6 7, 5 4 20, 314 रुपये। अब 314 इंटू 3 करो ज़रा, सो यहाँ पर लॉस आ जाता है, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर जाएगा 3 4 12, बचा 1, 3 1 3 4 और 3 3 9, और यहाँ पर जाएगा 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पर 1570 हमारा
डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग टोटलिंग कर देते हैं। टोटल सो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 5, 6 और 10, यहाँ जाएगा 1350, यहाँ पर जाएगा 8, 6, 7, 8 और 6 और यहाँ पर जाएगा 400। ओके, और यहाँ पर तो दोनों का प्लस करके आप 1750 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर नीला आंसर आ जाएगा। जब भी हम करेंगे इसको 688 और 400 को अगर माइनस करते हैं तो 288 हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, और 288 डेबिट होगा। और सिमिलरली अब यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 1350 में 8 हो गया, ये 10 में से 2 हो गया 8, 4 में से 6 तो 6 14 का 6 माइनस करोगे। ओके, तो ये भी 8 आएगा, देन हो जाएगा 2, तो 2 का 2 ये और बाकी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। सो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी, जो क्या नाम था इनका नाम था, कहाँ गया इनका नाम, सृष्टि अकाउंट डेबिट टू मनूज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ, कैपिटल अकाउंट ही आएगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया गया है। तो मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ, एस जो भी नाम है लिख देना, कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा 288 और 288। और ऐसे करके यहाँ पर हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महेंद्र एंड अमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर 80,000, 60,000 एंड 40,000। तो यहाँ पर 80, 60 और 40,000 का कैपिटल है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स वर ओमिटेड। ठीक है, प्रॉफिट हमको 80,000 दिया गया है, और यहाँ पर ड्यूरिंग द ईच ईयर ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रू अ सम ऑफ 24,000 रुपये इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इन द एंड ऑफ ईच मंथ उमर विड्रू 36,000। ठीक है, इसके आगे हमारा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको चार्ज करना है 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% चार्ज करना है। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 4:3:1 है। ओके, सो अब यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है पर बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान किस पे लगाएंगे, 31 मार्च 2014 पर, यानी कि हमारा जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है, तो उसको ओपनिंग कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकें। ओके, क्लोजिंग कैपिटल SMU। अब यहाँ पर हमको क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 80, 60 एंड 40। सो यहाँ पर हमको दिया गया है 80,000, 60,000 एंड 40,000। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद फिर हमको आगे दिया जाता है दैट इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमको दिया गया है कि 24,000 रुपये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में निकाला गया है और 36,000 रुपये निकाला गया है। ओके, सो सरोज ईच विड्रू अ सम ऑफ, अच्छा ईच, ठीक है। तो यहाँ पर 24,000 रुपये, तो मैं लेस ऐड करूँगा ड्राइंग्स को, 24,000 और 36,000 ना, ठीक है 36,000। इसके अलावा आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट हमको दिया गया है 80,000 का, और 4, 5, 6, 7, 8 4:3:1 में हमको प्रॉफिट को करना है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा ओके 8,000 नहीं 4, 8 ना 8, 10 तो ओके 10,000, तो 40, 30 और 10 से यहाँ पर हमारा लेस हो जाएगा प्रॉफिट। तो आप लोग इसको निकाल लेना, दैट इज 40,000, 30,000 और 10,000। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने कर ली है। हमने प्रॉफिट जो है 4:3:1 था, तो 4/8, 3/8 और 1/8 हो गया। तो यहाँ पर हमने 8 10 82 हुआ, तो 40, 30, 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, 80 और 40 में से 40 आएगा, 40, 50, 60, 64,000 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर 60 में से 33 और 30, 54,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर जाएगा 40-70, तो 76 में से 10 करो तो 66,000 आ जाएगा। तो फाइनली बहुत सारी मुश्किलातों के बाद हमारा यहाँ पर जो है आंसर आ गया है, दैट इज 64, 54 एंड 66। अब यहाँ पर हमको बोला गया है कि आपको 5% जो है, सॉरी 10% यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। फाइनली चलो ने दे दिया। तो सरोज, महेंद्र एंड उमर, ओके, बहुत ही अजीब से नाम देते हैं, हमको याद करने में टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर लिख देते हैं अपन IOC टू बी चार्ज्ड। कितना IOC यहाँ पर चार्ज करना है हमको ज़रा जल्दी से देखते हैं। सो यहाँ पर 10% करना है तो 6400 यहाँ पे आ जाएगा, 5400 यहाँ पे आ जाएगा और 6600 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 66 में 400 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 7000, 12000 हो गया, 12 में 6 प्लस करोगे 18400 हो गया। सो यहाँ पर 18400 हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो कैलकुलेशन है वो मैं ही समझ पाता हूँ। सो आप एक बार इसको प्लस करके देख लेना। देन अपना IOD हो जाएगा, IOD टू बी चार्ज्ड। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है अपन को कि यहाँ पर IOD में जो है अलग से हमको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है। सो 24,000 रुपये दोनों ने निकाला है इक्वल इंस्टॉलमेंट में एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या होता है कि 5.5 की यहाँ पर सेंसिटिविटी लगेगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली वीडियो देख सकते हो। सो यहाँ पर 24,000 इंटू कितना है यहाँ पर रेट हमको दिया गया है 5%, ओके। तो 5/100 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/5.5/12, ओके। 12 1 12, 12 2 24, 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10, तो यहाँ हो जाएगा 100। सो डेसिमल खिसक के जाएगा 1-2 बार। सो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे 550। सो 550 यहाँ पर हो जाएगी इन दोनों की ड्राइंग्स, क्योंकि दोनों ने 24,000 निकाला तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब उम्र की निकालते हैं। उम्र की कैसे, उम्र की अपन को उम्र निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आता है 36,000। तो 36,000 पर इनने ऐसा एंड या फिर कुछ बिगनिंग कुछ नहीं दिया गया है, तो हम नॉर्मली इस पर 6/12 ही लगाएंगे टाइम सेंसिटिविटी। तो जब भी आपको कुछ नहीं दिया होता तो आप 6/12 ही लगाते हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर जाएगा 1 2 1 2, 6 1 जा 6 2 जा, ओके। सो यहाँ पर जाएगा 180 होता है ना, हाँ ठीक है। 180 इंटू 5, 5 8 44, 900। सो फाइनली मैंने इसकी ड्राइंग्स भी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है और यहाँ पर जाएगा 900। सो यहाँ पर पार्टनर जो है डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर फर्म के लिए क्रेडिट होगी क्योंकि ये नुकसान है। तो 500 हो जाएगा 1000, यानी कि 1100 प्लस 900 हो जाएगा 2000। 2000 होने के बाद अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि और कुछ तो नहीं बचा है, नहीं कुछ और नहीं बचा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर फर्म का डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी कि फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग अमाउंट डालेंगे तो पार्टनर्स के लिए वही चीज़ डेबिट होगी, तो एक तरीके का लॉस है। तो 16,400 का यहाँ पर हमारे सामने लॉस आ रहा है। तो 16,400 को हम किस में डिवाइड करेंगे, 4:3:1 में। 8 2 16, 8 0 8 5 40 और 0 250। अब 250 इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:3:1। हाँ भाई आंसर आ गया आप लोग का। सो 20050 अगर हम लोग करते हैं 4, तो 4 0 0, 4 5 20, 4 0 2, 4 2 8, 8200, ओके। उसके बाद फिर 3, तो 3 0 0, 3 5 15 बचा 1, 3 2 6, उसके बाद फिर 1, तो 2050 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको निकालते हैं, टोटल करोगे तो 16,400 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग इनकी टोटलिंग कर देते हैं। तो टोटलिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 और 5 10, 1 5 6 7 और 6,700 ये हो जाएगा, ओके मैंने इसकी कर दी, ओके 6,400 पहले इसकी कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 6 7 5 0, यहाँ पर जाएगा 6,700, यहाँ पर जाएगा 5,400, यहाँ हो जाएगा 2,950, यहाँ पर जाएगा 6,600, यहाँ पर जाएगा 18,400 और यहाँ पर जाएगा 18,400। तो ये जो है परफेक्टली नील हो जाएगा। अब यहाँ पर 6,600 में से 2950, ओके। सो यहाँ पर जाएगा 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, तो जाएगा 5, तो 15,
तो 9 6 15 होता है और यहाँ पर हो जाएगा 3 का 5 5 2 3 3650 हो जाएगा और यहाँ पर ही जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5400 और 6700, तो 6 में से 5 गया 1 7 3 1300 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, दैट विल बी डेबिट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 8750 तो ये और 6400, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 5 5 3 और 2, सो 2350। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा डेबिट साइड। अब मेरे को अगर अपना आंसर चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो टैली करने के लिए मैं इसमें 1300 रुपये अगर प्लस करूँगा तो 0 5 3 और 3 6 और 3 1 3650 आएगा, जो कि अपने क्रेडिट साइड से मैच करता है, जिसका मतलब है कि मेरा आंसर करेक्ट है। अब मैं एक बार क्वेश्चन में देखता हूं तो यहाँ पर कहीं पर भी फिक्स्ड अकाउंट नहीं दिया गया है, तो मैं कैपिटल अकाउंट से एंट्री करूंगा, करेंट से नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ओके, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उषास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर उषास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर नरेशन आएगा बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। बाप रे, राइटिंग कैसी खराब हो रही है। ओके, सो यहाँ पर आएगा 3650 2350 और 1300, और ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइनली आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, एंड यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम अपने पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको MCQ शीट चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।